Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at Home. Today we will continue the same unit, that is acid, bases and salts, and we will understand a new concept about acids and bases, that is Bronsted-Lowry concept of acids and bases. अब ब्रॉन्स्टेड और लॉरे के अकॉर्डिंग एसिड या बेसिस को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो सब्सटेंस क्या है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई आयन भी हो सकता है। जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम एसिड का नाम देंगे। प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जिसमें से आपने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के बारे में पढ़ा हुआ है। जो प्रोटियम है उसको हम नॉर्मली जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम प्रोटियम की बात करते हैं, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे और केटाइन की फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इसे प्रोटॉन का नाम देते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन बाकी बचता है और इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देता है। वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करेगा किसी और सब्सटेंस को, उसको हम नाम देंगे एसिड का। अब डोनर और एक्सेप्टर पेयर हमेशा एग्जिस्ट करता है। जब कोई डोनर हो तो एक्सेप्ट करने वाला भी कोई ना कोई सब्सटेंस अवेलेबल होता है। तो अब बेस क्या है, वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम नाम देंगे बेस का। अब ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। HCl एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर रहा है। अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। अब HCl क्योंकि प्रोटॉन डोनर है तो इसको हम कहेंगे कि ये एसिड है। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अमोनिया अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कॉन्सेप्ट इट इज़ अ बेस। अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये बनेगा। यहाँ एक और जो है वो हमें कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। अब कॉन्जुगेट एसिड जो है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, जब बेस जो है HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। अमोनिया ने HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई, तो इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड का। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है। यहाँ पे अमोनिया ने एक प्रोटॉन HCl से एक्सेप्ट किया तो अमोनियम आयन क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। अब कॉन्जुगेट बेस क्या है, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया अमोनिया को और यहाँ पर जो है क्लोराइड आयन बन गया। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनेट करने से बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। यहाँ HCl में से जो Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा है, इसने एक प्रोटॉन जो है वो अमोनिया को दे दिया। तो अब ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है और हर एसिड की एक कॉन्जुगेट बेस होती है। इस रिएक्शन में HCl एक एसिड है, अमोनिया एक बेस है। अमोनियम आयन एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बन रहा है, तो इस स्पीशी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और क्लोराइड आयन जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने से बन रहा है, तो इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट बेस का। हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है और हर एसिड की एक कॉन्जुगेट बेस होती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव यहाँ पर आयन है वो अमोनियम से एक प्रोटॉन लेगा और दोबारा से HCl और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ क्लोराइड आयन बनेगा। HCl एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर को। वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम नाम देंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड है। और Cl नेगेटिव आयन जो है ये प्रोटॉन डोनेट करने से बन रहा है, तो इस स्पीशी को हम नाम देंगे कॉन्जुगेट बेस का।
अगर एसिटिक एसिड के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में भी एसिटिक एसिड एक एसिड है और वाटर एज अ बेस जो काम कर रहा है। वाटर एसिटिक एसिड से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लेगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और साथ एसीटेट आयन बनेगा, एसीटेट आयन नेगेटिव फॉर्म में। अब ये जो पॉजिटिव इंडिकेट यही कर रहा है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो पूरे उस मॉलिक्यूल के ऊपर वो चार्ज जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब कंजुगेट एसिड बन चुका है और ये कंजुगेट बेस है एसीटेट आयन जो है। रिवर्स रिएक्शन में भी इसी तरह से ये इस हाइड्रोनियम से अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और दोबारा से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन देखें तो वाटर और अमोनिया के दरमियान में ये एक रिएक्शन है। यहाँ पे वाटर एज ए एसिड काम कर रहा है। यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड है और अमोनिया बेस है। वाटर एक हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं, अमोनिया को डिनोट करेगा। यहाँ पे ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है और अमोनिया जो है ये एक बेस है। अब अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा और साथ ही OH नेगेटिव आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या है, ये कंजुगेट बेस है। तो इन सारे रिएक्शन से हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरे एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि एसिड क्या है, वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस क्या है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। इन सब एग्जांपल्स में हमने देखा कि HCl फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन में एसिटिक एसिड और वाटर एज अ एसिड काम कर रहा है और अमोनिया और वाटर जो हैं ये एज अ बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन से जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ जो डिफरेंट आइंस बन रहे हैं इनको हम नाम देंगे कंजुगेट एसिड का, क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, और कंजुगेट बेस जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर हमने शो किए हुए इन डिफरेंट रिएक्शंस में। अब हमें इन सारे रिएक्शंस को समझने के बाद ये तो आइडिया हो गया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है और कंजुगेट बेस क्या है। लेकिन अगर आप इस सेकेंड रिएक्शन को ऊपर गौर करें और फोर्थ वन पे गौर करें तो आपने देखा यहाँ पे HCl एक एसिड है और वाटर बेस है, लेकिन इस रिएक्शन में वाटर एसिड है और अमोनिया बेस है। तो ये क्या है, वाटर यहाँ पर एक और डेफिनेशन जो है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, एम्फोटेरिक, वो सब्सटेंस जो कि एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सकता है और बेस के तौर पे भी। यहाँ पर ये बेस है और इस रिएक्शन में ये एसिड है। वो सब्सटेंस जो कि एसिड एज वेल एज बेस बिहेव करेगा उसको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। यहाँ इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में जो वाटर है एसिड है और यहाँ पर बेस है, तो इसको हम नाम देंगे कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर रखता है, यानी ये किसी रिएक्शन में बेस के तौर पे काम करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और कहीं पे ये प्रोटॉन डोनर भी है यानी एज अ एसिड ये बिहेव करेगा। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हम देखा कि वाटर जो है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर रखता है, यानी ये बिहेव कर सकता है एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी। हमने इन सारे रिएक्शन से एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और वाटर का एम्फोटेरिक बिहेवियर बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरे का जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेसिस का, ब्रॉन्स्टेड एक डैनिश केमिस्ट था और लॉरे एक इंग्लिश केमिस्ट था, और उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट या थ्योरी 1923 में पेश की। इनकी ये थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो है वो हर सब्सटेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि एसिड के तौर पे काम करते हैं, लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन डोनेट करें, लाइक SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यानी ये इन नेचर एसिडिक है, लेकिन इसके पास कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरे की जो कंसेप्ट है या थ्योरी है ये उसको जस्टिफाई नहीं करता।
तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये एसिड नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसकी नेचर को स्टडी करें तो ये एसिड है, जो कि इस रिएक्शन से भी आप देख रहे हैं कि जब वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक बेस है, नॉर्मली यहाँ पे भी आप देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी ये भी एक बेस है। लेकिन अब ये भी कोई ना इसने भी कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये किसी हद तक तो एप्लीकेबल हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर जो सब्सटेंस है उनके अकॉर्डिंग जो एसिड या बेस है वो इनके कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर सके। कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमने इसका कॉन्सेप्ट के बाद बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड की हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे कि हमने देखा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एसिड तो है, लेकिन इसके पास एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन डोनेट करे। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक बेस तो है, लेकिन ये भी कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, डिफरेंट डेफिनेशन समझी एसिड और बेस के बारे में। क्या क्या था कि एसिड क्या है, वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, बेस क्या है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। फिर हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड किया। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का, और वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनेट करने से बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। फिर हमने वाटर का एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है उसको भी अंडरस्टैंड किया कि वाटर जो है समटाइम बिहेव करता है एज एन एसिड और समटाइम एज आ बेस। फिर हमने कुछ लिमिटेशंस देखी कि ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर सब्सटेंस जो है वो एसिड या बेस की इस डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करता कि वो प्रोटॉन डोनर हो या वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कोई भी प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं ये कर सकता है और ना ही ये एक्सेप्ट जो है वो कर सकता है इसके फार्मूला को देखते हुए। तो ये इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आई होप आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।